इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप सब जानते हैं, 9 जून को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर संभाले हुए पूरे 12 वर्ष हो गए और 10 जून को वो भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है मोदी जी पहले दिन से राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसी का परिणाम है कि लगातार एक के बाद एक विजय वो प्राप्त कर रहे हैं जनता के आशीर्वाद से। और इसीलिए आज देश के 80% भूभाग पर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें हैं। मित्रों, उन्होंने इन 12 वर्षों में एक सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत दिया है। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। अगर मैं कहूं, मोदी जी को के सत्ता में आने से पहले देश के 126 जिलों में नक्सलवाद का बोलबाला था। ये पहली मोदी जी की सरकार है जिन्होंने आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के सहयोग से एक टारगेट तय करके 31 मार्च तक सारे देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया। तो इससे समझ में आता है कि मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति देश में क्या कुछ कर सकती है। मित्रों, इसी तरह और मोदी जी का राष्ट्र निर्माण ये 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने चलने वाला एक अभियान है। अब मैं विस्तार से यह सारा नहीं कहूंगा। आज जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, उसका मैं एक मोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। इन 12 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। मित्रों, जो लोग, मैं आपको बता दूं, मैं बाद में आता लेकिन मैं पहले आता हूं उस बिंदु पर। जो लोग भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमी क्या है। 2025-26 में भारत की जो जीडीपी है वो 7.7, जो पिछली तिमाही में बढ़कर 8.4 हो गई और पिछले साल 7.1 थी। वहीं अमेरिका की 2.1 है जीडीपी, जो पिछले साल 2.8% थी। चीन की 5% है, जो पिछले साल भी 5% थी। जर्मनी की 0.2% है, जो पिछले साल 0.5% थी। जापान की 2025 की 1.1% है, जो पिछले साल 0.1% थी। ब्रिटेन की 1.3% है, जो पिछले साल 1.1 थी। अब ये उनसे पूछना, जो डेड इकोनॉमी कहते हैं, कि भारत की जीडीपी के सामने आज दुनिया की जीडीपी कहाँ खड़ी है। और ये मेरे कहने से नहीं है, ये आंकड़े आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। नीति आयोग। मित्रों, मैं कह रहा था, सिर्फ यही नहीं,
जो आज आज लाखों करोड़ रुपए भारत में निवेश हो रहा है। जो मैंने कहा, यही नहीं, यूपीए और एनडीए की ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा फर्क है। यूपीए के राज में एक व्यवस्था लोगों का इंतजार कराती थी और आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। मित्रों, इसी तरह मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, भारत के लोगों के लिए वो दिन दूर नहीं है जब भारत के लोग भारत में निर्मित हवाई जहाज में सफर करेंगे। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। गरीब के कल्याण की बात करूं तो आप सारी योजना से आप वाकिफ हैं, मैं लंबा नहीं। चाहे वो जनधन खाते हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, मैं डिटेल में कहूंगा तो बहुत समझेगा। प्रधानमंत्री आवास हो, मातृत्व योजना हो, स्वनिधि रेहड़ी पटरी वालों का कल्याण हो, ये सब ऐसी गरीब की कल्याण की योजनाएं। चाहे वो गरीबों का 5 लाख तक का इलाज हो, माताओं बहनों के लिए शौचालय हो, एलपीजी के गैस कनेक्शन हो, 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त में अनाज देने की योजना हो। ऐसे गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने इन 12 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किए, जिसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। मित्रों, ये सारी सुविधाएं जो लोगों को दी हैं, ये मोदी के आने से पहले भी मिल सकती थी, लेकिन उनको फुर्सत नहीं थी घोटालों से, भ्रष्टाचार से। आपको मालूम है, एक वो समय आ गया था अधिकतर बैंक एनपीए हो गए थे। आज कोई बैंक एनपीए नहीं है, क्योंकि जब सिफारिश पर कर्जे दिए जाते थे, चहेतों को कर्जा दिया जाता था, तो मित्रों ऐसी बातें हो गई थी। आज मोदी सरकार ने जो सार्वजनिक सेवाओं का लाभ जो लोगों तक नीचे पहुंचता है, उसमें लीकेज बंद कर दिए डीबीटी के माध्यम से। सेवाओं का, योजनाओं का लाभ सीधा खाते में पहुंचता है डीबीटी के माध्यम से, और लाखों करोड़ रुपए जो लीकेज के माध्यम से भारत का बर्बाद होता था, वो लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा की बचत हुई है। लीकेज रोकने का काम किया है। ऐसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं मोदी जी ने चलाई है, उनका उत्थान किया है। ऐसे ही पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के वर्षों के बाद, 40-50 साल के बाद मोदी जी ने उनको वो दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, पहली बार इसी सरकार ने उनको 10% आरक्षण देने का काम किया। कभी किसी ने नहीं किया, उनको भी काम दिया है। इसलिए 12 वर्षों में सिर्फ आर्थिक विकास नहीं हुआ है, भारत का सांस्कृतिक विकास भी हुआ है। मित्रों, इस सरकार में जवाबदेही है, पारदर्शिता है, ईमानदारी है। इसीलिए ये तीनों चीजें हैं। क्या? ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही। इन तीनों चीजों के कारण मोदी जी पर, मोदी सरकार पर देश के लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। मित्रों, इसी तरह मैंने कहा कि 12 सालों में अनेक योजनाएं, मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, जैसे अंत्योदय योजना, इसके चलने के पैसे, जो गरीबी है, ग्रामीण गरीबी, वो 26% से घटकर 5% रह गई है, यानी कि 81% की कमी आई है। विश्व स्तर पर भारत की सराहना हो रही है। जो बुनियादी सुविधाएं आवास की, 4 करोड़ लोगों को मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास से उनको घर बना दिया है। और घर में सिर्फ घर नहीं बनाया है, उसमें एलपीजी का कनेक्शन भी दिया है, उसमें बिजली का कनेक्शन दिया है, उसमें शौचालय दिया है। ये सब चीजें सारी, और नल से जल देने का काम किया है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए हैं,
5 लाख गांवों को क्या कहें शौच से मुक्त किया है। 16 करोड़ ग्रामीणों को नल से जल देने का काम किया है। मैं इसमें तुलना नहीं कर रहा। 70 सालों में 3 करोड़ 21 लाख घरों में नल से जल जाता था और 2019 15 अगस्त को मोदी जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी और इन पिछले 6 सालों में 13 करोड़ 81 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। ये काम यानी कि देश के 81% लोगों को सुरक्षित जल पहुंचाने का काम किया है। पीएम जनधन योजना है, गरीब लोगों के खाते खोले, सिर्फ खाते नहीं खोले, उन खातों में खोलने वालों का 2 लाख तक का बीमा भी मुफ्त में कराया। और आपको मालूम है गरीबों ने अपने खाते में 2,94,000 करोड़ रुपए जमा भी करवाए हैं। मैं इन सब चीजों पे ना था। और इनमें ग्रामीणों की भागीदारी 67% है, महिलाओं की आबादी 56% है और इसमें टोटल देखें जो 58 करोड़ खाते खुले हैं, इसमें 32 करोड़ महिलाओं के खाते खुले हैं। मित्रों, मुद्रा योजना है, मैं विस्तार से नहीं, 57 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लाभ दिया गया है। इसके तहत 40 लाख करोड़ से अधिक पैसा उनको स्वरोजगार के लिए दिया गया है। 50,000 से 20 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के इन 57 करोड़ लोगों को दिया गया है। 81 करोड़ों का हो गया बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो 2 लाख की है। 31 करोड़ से अधिक जो असंगठित कामगार हैं ई श्रम पोर्टल से जुड़ गए हैं और जो गिग प्लेटफॉर्म से पहली बार, उन सबको सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। उज्ज्वला योजना मैंने बताया 11 करोड़ परिवारों को आपने देखा है एलपीजी के कनेक्शन दिए गए हैं। मैं इसमें विस्तार से नहीं, पीएम विश्वकर्मा योजना 30 लाख परिवारों को पीएम विश्वकर्मा से जुड़े हैं, जिनको 5% ब्याज पर उनको 3 लाख तक का अपना काम, जिसमें लुहार है, बढ़ई है, धोबी है, नाई है, इन सब लोगों को लोन दिया जाता बगैर गारंटी के। ऐसे ही आप देखेंगे किसानों को 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपए साल में फसल के लिए उनको पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के दिए जाते हैं। ये 4,30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा अब तक किसानों के खातों में जा चुका है और 26 लाख करोड़ से अधिक एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीदी गई हैं और 22 फसलों पर एमएसपी दिया गया है। पहले से 71% ज्यादा फसलों की खरीद हुई है। मित्रों, यही नहीं, और मैं एक मोटा सा उदाहरण, किसानों की हितैषी कौन है आपको मालूम है? 2013-14 में जो कृषि का बजट कितना होता था, वो होता था 27,663 करोड़। आज कृषि का बजट 1,40,000 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसे ही खाद पर सब्सिडी पहले 2014-15 में 75,000 करोड़ रुपए दी जाती थी खाद पर किसान के लिए। आज 2025-26 में वो 3 गुना बढ़कर 2,21,000 करोड़ रुपया खाद पर सब्सिडी देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। फसल सुरक्षा बीमा, ये आपको पता है, वो योजना चलाई। प्राकृतिक खेती की योजना चलाई, उसमें 25,000 करोड़ से ज्यादा निवेश हुआ है और प्राकृतिक खेती करने वालों को 4,000 रुपया प्रति एकड़ सरकार, केंद्र सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको देने का काम करती है। रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है मोदी जी की सरकार में कृषि का। 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। 52 अरब डॉलर से ज्यादा कृषि संबंधित उत्पादों का निर्यात हुआ है, यानी कि 37% की वृद्धि है निर्यात में। ऐसे मछली उत्पादन में 106% का इजाफा हुआ है। मित्रों, पीएम किसान कुसुम योजना किसानों को सोलर से बिजली 118 गुना ज्यादा दी गई है। 25 से ज्यादा सोलर पंप लगाए गए। अब मैं जो बदलाव दिखता है, एक मोटा सा उदाहरण,
2013-14 में जो कर मुक्त आय थी वो 2 लाख रुपए थी, आज कितनी है? 12,75,000। यानी कि लोगों को, आम आदमी को 10,75,000 रुपए का उनको साल में फायदा पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में 86,000 रुपए थी, आज वो 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई। जो 1 जीबी का जो डाटा खर्च था, आपको मालूम है, वो 269 रुपए था 1 जीबी का डाटा मोबाइल का, आज वो 8 से 10 रुपए हो गया है। यही नहीं, सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो 19% था, आज वो 64% हो गया है। देश में जयंती नटराजन टैक्स खत्म हो गया है, आप सब जानते हैं क्या था। परिवहन में जो क्रांति हुई है, मालूम है आपको, आज 1155 किलोमीटर ये मेट्रो का नेटवर्क हो गया है, जो 2013-14 में 248 किलोमीटर। ऐसे नहीं, और 5 शहरों में था, आज 23 शहरों में हो गया है। मित्रों, 9 करोड़ से ज्यादा यात्री अब तक वंदे भारत ट्रेन में सफर कर चुके हैं। 164 वंदे भारत ट्रेन चालू हो चुकी हैं। उनकी गति देखो, उनकी सुविधाएं देखो। 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों ने उड़ान योजना से 3 लाख से ज्यादा फ्लाइटों में सफर किया है। आज 99.6% ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा विद्युतीकरण आज भारत में हुआ है, जिसके कारण स्पीड भी बची है, कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, और वंदे भारत, नमो भारत, तेजस जैसी ट्रेन सेवाएं आज देश के लोगों को मुहैया कराई गई हैं। टिकट मिलने में आसानी हुई है। अब टिकट के लिए लाइनें नहीं लगती। मैं तो खुद देखा, आपने देखा होगा, टिकट के लिए लाइनें लगती थी। 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी हो गई है, 98% गांवों में। मित्रों, 103 करोड़ इंटरनेट जो कनेक्शन है वो हो गए हैं। 66 करोड़ से ज्यादा रुपयों का यूपीआई से लेन देन हुआ है। पहले, अब 2.2 लाख स्टार्टअप हैं, जिनमें 23 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिला है। दुनिया में सबसे सस्ता डेटा, मोबाइल डेटा भारत का है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग, सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हुआ है। मनोरंजन में देश दुनिया से जुड़ना आसान हुआ है। आयुष्मान भारत मैंने बता दिया, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज मिला है, और अब तक 11 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना से इलाज हुआ है, और 1,73,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने उसके इलाज का खर्चा केंद्र सरकार ने दिया है, जिसमें 36,000 से ज्यादा अस्पताल एम्पेनल्ड हुए हैं। मैंने 11-12 करोड़ का इलाज हुआ है, और इससे लोगों के 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे की बचत हुई है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मैं विस्तार से बताऊंगा। तो 2100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनी है, जो 2014 में 842 थी। एमबीबीएस की टीमें जो 2014 में 51,348 थी, आज वो 1,28,576 हो गई हैं। पहले 8 एम्स होते थे, आज बढ़कर वो 23 एम्स हो गए हैं। ऐसे आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, आईटीआई हैं, हर दिन एक आईटीआई खुलती है। पहले खिलौनों का हम आयात करते थे, आज निर्यात करते हैं। मोबाइल उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। दूध के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर में आ गया है। ये इसी तरह दवाइयां 50 से 90% जनौषधि केंद्र के द्वारा लोगों को मुहैया कराई गई है, क्योंकि 19,000 से ज्यादा जनौषधि केंद्र खुल गए हैं, और इस पर खर्च गरीब लोगों का 40,000 करोड़ रुपया
जन औषधि केंद्र की दवाइयों के कारण बचा है। अब देखिए 91 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बन गए। 10 करोड़ महिलाएं जुड़ गई हैं। मोदी से आने से पहले 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई थी, आज उनकी संख्या 10 करोड़ हो गई है। और इसी तरह 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई हैं। स्वास्थ्य में आप देखेंगे, आप तो मातृत्व योजना मैंने आपको बता दी, 7 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का हेल्थ चेकअप कैंप हुआ है। 105 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड बांटे गए हैं। अब मैं एक मोटी तुलना बताऊं, पहले 2014 से पहले जो लिंग अनुपात था वो 918 था, जो बढ़कर अब 929 हो गया है 1000 पुरुष पे। जो महिला का संस्थागत परिश्रम होता था वो पहले 68% था, वो बढ़ के 98% हो गया है। शौचालय कवरेज पहले 39% थी, अब 100% हो गई है। जो प्रति लाख मातृत्व मृत्यु दर है, जो पहले 1 लाख पे 130 होती थी, वो 80 पे आ गई है। 3000 से पहले 3000 जो महिला अधिकारी होती थी सुरक्षा बल में, उनकी संख्या बढ़कर 11,000 हो गई है। जो मैटरनिटी जो अवकाश था, जो 12 सप्ताह होता था, वो बढ़कर 26 सप्ताह हो गया है। ट्रिपल तलाक के कारण 82% की महिलाओं के तलाक, मुस्लिम महिलाओं के तलाक में कमी आई है। महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण का बिल पास करने का काम मोदी सरकार ने किया है। बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मैंने आपको बता दी है। जो रक्षा का बजट था आप देखेंगे वो लगभग 8 लाख करोड़ का हो गया 2026-27 में, यानी कि 2013-14 से 3 गुना बड़ा रक्षा का बजट बढ़ाया गया है। ऐसे ही रक्षा निर्यात में, रक्षा जो निर्यात है वो 56 गुना हो गया है। मैं डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। पहले 686 करोड़ का होता था, अब 38,400 करोड़ का रक्षा का निर्यात होता है। गोला बारूद में 32 से 90% उत्पादन हुआ है। डिफेंस जो स्टार्टअप थे वो 0 थे, अब डिफेंस स्टार्टअप 1000 हो गए हैं। सीमा पार कार्रवाई, पहले क्या हमारी गर्दन काट के ले जाते थे, कुछ नहीं करते थे। आज इन पिछले 12 सालों में उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो 16 में, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, अनुच्छेद 370 को समाप्त करना हो, राम मंदिर का समय पर निर्माण करना हो, इसलिए सारी चीजें। और एक तो मैंने माओवाद का खात्मे की बात की, वो मैंने आपको बताई। और अब 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए कोई स्थान नहीं रहा है। गोरखालैंड और बोडोलैंड जैसे समझौते किए गए हैं जो कभी नहीं होता था। ऐसे ही जो ऊर्जा है, नवीकरण ऊर्जा, जानते हो आप, 2014 में 76 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर 283 गीगावाट हो गई है इन 12 सालों में। सौर क्षमता, सोलर एनर्जी, जो 2.82 गीगावाट थी, वो आज बढ़कर 150.26 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा जो 21 गीगावाट थी, आज वो बढ़कर 56.09 गीगावाट हो गई है। इथेनॉल मिशन 20% कर दिया, और बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इस तरह ही फास्ट टैग अब 40 सेकंड में गुजरते हैं, पहले 12 मिनट लगता था खड़े हुए। इसी तरह डीजल की खपत में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जो 98% जिसका रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, उसके कारण 64% डीजल की खपत कम हुई है। 64% डीजल की खपत हुई है। आज भारत की जीडीपी 345 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है, यानी कि विकास तेजी के साथ है। भारत अब जीडीपी में, दुनिया की जीडीपी की वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश बन गया है। महंगाई में लगातार कमी हो रही है। 2011 में से 11, 12, 13, 14 में 9.1% महंगाई की दर थी।
आज 2014-15 में से 2025-26 में वो 4.7 रह गई। आज कह रहा हूं मैं, बीच में तो 1 पे भी आई, 1.5 पे भी आई, मतलब महंगाई था। मतलब आज महंगाई में भी भारत पहले से अच्छा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण रोजगार मिलता है। मालूम है 2014-15 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट होता था 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़। आज आप जाते हो ना, घंटों का सफर मिनटों में करते हो, ये इसी के कारण हुआ है, क्योंकि बजट को बढ़ाकर 6 गुना बजट बढ़ा दिया। 12 लाख 2 लाख करोड़ रुपए आज इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हो गया, 6 गुना बढ़ा दिया। जिसके कारण ये आप देख रहे हैं रेलवे, हाईवे और एयरवे सब में बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, विनिर्माण में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में 3 गुना बढ़ा है। 2002 से 2014 तक जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो लगभग 4.9 लाख करोड़ रुपए थी। 2026 में 15 लाख करोड़ हो गई। बताइए, 3.5 गुने से ज्यादा हो गई। इसे कारण उद्योग बढ़े हैं, रोजगार के साधन बढ़े हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादन में अधिक सुलभ और किफायती हुए हैं। महिलाओं को इसमें रोजगार मिला है और उद्योगों के बढ़ने से रोजगार बढ़ता ही है। जीएसटी, जिसने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। आपको मालूम है 2 स्लैब हो गई हैं, 5 और 18%। और अप्रैल 2026 में जीएसटी का कलेक्शन कितना है मालूम है आपको? 2.42 लाख करोड़ रुपए, अब तक का सबसे सर्वाधिक। 1 नेशन 1 टैक्स। पहले कितना विरोध हुआ था, आज उसका क्या लाभ व्यापारी को मिल रहा है, अब उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब हमारी आर्थिक मजबूती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, आज विदेशी मुद्रा भंडार 67 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, यानी कि 11 महीने के आयात को पूरी तरह वो कवर कर सकता है, इतना हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। यूपीआई के द्वारा लेन देन 2014 में 2 करोड़ का होता था यूपीआई के लेन देन, आज 24 करोड़ से ज्यादा होता है। शहरी कचरा प्रोसेसिंग क्षमता पहले 16% थी, आज 80% से ज्यादा है। जो पीएनजी कनेक्शन होते हैं, पाइप से कनेक्शन होते हैं घरेलू, वो 25 लाख लोगों के पास थे पीएनजी के कनेक्शन, आज वो 1.67 करोड़ लोगों के पास हो चुके हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए। अब पूर्वोत्तर की मैं विस्तार से नहीं कहता, पूर्वोत्तर का कितना विकास हुआ है। प्रधानमंत्री के 83 से ज्यादा दौरे हुए पूर्वोत्तर के। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिसने 83 से अधिक दौरे पूर्वोत्तर राज्यों के किए हैं। उनकी जो अर्थव्यवस्था वो 3 गुना बढ़ी है। रेलवे कमीशनिंग, मैं एक उदाहरण देता हूं मोटा सा, 2009 से 14 तक 66 किलोमीटर प्रति वर्ष थी और आज 333 किलोमीटर प्रति वर्ष है। कहां 66, कहां 333। और इसी तरह कमीशन जो वृद्धि है उनकी हुई 167 किलोमीटर से ज्यादा प्रति वर्ष, 2.5 गुना। 2014 से 2024 में वो 66 थी, अब 167 है, 2.5 गुना वृद्धि। और इसलिए 333 उनकी हुई थी, हमारी 1840 किलोमीटर प्रति वर्ष ये हुआ है। 95,000 करोड़ रुपए का नॉर्थ ईस्ट में वहां पर रेलवे में खर्च हुआ, निवेश हुआ है। 100% अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम का रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है। भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम सुरंग में 2026 में 18,662 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दे देगी। बजट पहले पूर्वोत्तर का 2833 करोड़ होता था, अब 6,812 करोड़ का बढ़ गया। ऐसे ही जल मार्ग है। अब मालूम है आपको नॉर्थ ईस्ट में 10,000 से ज्यादा उग्रवादियों ने आत्म समर्पण किया है। 12 शांति समझौते हुए हैं। 5 लाख हेक्टेयर में खेती की शुरुआत हुई है। जहां 2014 में
ये नॉर्थ ईस्ट की अर्थव्यवस्था 3.3 लाख करोड़ रुपए थी, वो 2024 में बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो इसलिए मोटा मोटा मैंने आपके बनाए हैं 46,290 किलोमीटर सड़कें बनी है वहां पर। तो हवाई अड्डे हैं, 2014 तक 9 हवाई अड्डे थे, आज वो बढ़कर 17 हो गए हैं। इस तरह वहां लगातार विकास हो रहा है। इसी तरह मित्रों, मैं जो मध्यम वर्ग है जो विकसित हुआ है, और सांस्कृतिक और वैचारिक बदलाव के भी आपने होते हुए भी देश में देखा है। आप देखेंगे पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रख दिया गया है। तो जितने भी गवर्नर हाउस थे उनको लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया है। राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। रेस कोर्स रोड अब जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास था वो लोक कल्याण मार्ग हो गया है। इस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर काम चल रहा है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी हो गया है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड ये हो गया है। वन नेशन वन ग्रिड, बिजली कहीं पैदा करो कहीं पहुंचाओ, ये हो गया है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एक देश एक उर्वरक, ये काम शुरू हो गया है। मित्रों, इसी तरह भारतीय सैनिकों को जो सर्वोच्च बलिदान होता है, देश विदेश में कई आप देखेंगे प्रमुख मेमोरियल जो स्मारक बनाए गए हैं। आप देखेंगे अंडमान निकोबार में 12 द्वीप समूह है, वहां वीर चक्र विक्रेताओं के नाम पर उनके नाम रखे गए हैं। इसमें राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया गया है दिल्ली के इंडिया गेट के पास, जहां शहीद हुए 25,900 से अधिक सैनिकों के शिलापट हैं। इसी तरह मोदी जी को दुनिया के अनेक देशों ने 32 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनको दिए गए हैं, और आज 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार होने लगा है। तो ऐसे अनेक, मैं खादी का उदाहरण देना चाहता हूं, विस्तार से मेरे पास सब कुछ है। 2013-14 में खादी और ग्रामोद्योग का जो कुल उत्पादन था वो 25,298 करोड़ था। आज खादी उनका जो है बढ़कर 2025-26 में वो 1,21,322 करोड़ हो गया। और जो सिर्फ खादी का उत्पादन था, पूरे खादी उद्योग की बात नहीं कर रहा, जो खादी के वस्त्रों का था वो 811 करोड़ का था, आज वो बढ़कर 3974 करोड़ का हो गया है। मित्रों, पहले बिक्री 1081 करोड़ की होती थी 2014 तक, अब बिक्री होती है 7,869 करोड़ की। इतना बड़ा बदलाव खादी में। अगर खादी पर लोगों का भरोसा बचा, यानी कि कहने को बहुत ठीक है, लेकिन तो मैंने सारी बातें बताई हैं, बहुत लंबी अगर दास्तान कहूंगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि खादी के ऊपर प्रधानमंत्री जी की सोच है कि विकसित भारत तभी संभव है जब भारत के जो गांव हैं, जब वो भारत की विकास यात्रा में सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे। ये मोदी जी की सोच है। इसीलिए जो ग्रामीण खादी उद्योग है वो सब गांवों से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसका इस तरह ये सारा हुआ है। तो मैं 2-3 चीजें आर्थिक तौर पर बता दूं। एक, भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो मैंने बताया आपको 7.7 की ग्रोथ है, इसी तिमाही में 8% है, यानी कि वैश्विक तुलना में जो भारत की चीन की उसारी मैंने आपको बता दी। इसी तरह औद्योगिक घरेलू मांग जो है उसका जो संकेतक है अप्रैल 2023, ऑटोमोबाइल उत्पादन में 26% की बढ़ोतरी हुई, सीमेंट उत्पादन में 9.4% की बढ़ोतरी हुई है, स्टील उत्पादन में 5.8 की सालाना ईयर टू ईयर वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसी हरित ऊर्जा में 11.7 की और ट्रैक्टर उत्पादन में 18.1 की बढ़ोतरी हुई है, जो ग्रामीण निवेश को दर्शाती है। मित्रों,
ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में 54.7, पीएमआई में, सर्विसेज में 58.8, दोनों ही विस्तार के संकेत दे रहे हैं। जीएसटी में 8.7, डिजिटल भुगतान में 19.7 की ठोस वृद्धि हुई है। अब कंजम्पशन जो है 2026 में यात्री वाहनों का बिक्री में जो है कंजम्पशन में 16.7 की दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टरों में 23.3% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 13.6% का ग्रामीण बाजार में उछाल आया है। बैंकिंग और क्रेडिट सेक्टर की स्थिति, जो क्रेडिट ग्रोथ है यानी कि नॉन फूड बैंक क्रेडिट 15.8, यानी कि ईयर टू ईयर मजबूत वृद्धि हुई है। मित्रों, इसी तरह मैं मुद्रा एनपीए में भारी गिरावट आई है, तो मैंने कहा था पिछले साल 1.93 से घटकर नेट एनपीए आज के डेट में 0.39 रह गया। इन्फ्लेशन मैंने आपको बता ही दिया पहले, जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 3.5% रही है। आरबीआई के अनुसार 4% का लक्ष्य रहना चाहिए, उससे नीचे रहनी चाहिए, और यानी कि 2 से 6 तक जो टॉलरेंट बैंड है वो ये है, इसके भीतर रहनी चाहिए। देश के 36 में से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महंगाई दर 4% से नीचे है। जो बाहरी निवेश है मैंने आपको बता ही दिया, $682 बिलियन का हो गया, अब 688 का हो गया। एफडीआई मैंने आपको बता दिया, निर्यात में मैंने आपको बता दिया। श्रम बाजार मनरेगा में 35.5 की गिरावट आई है मजदूरी में, जो जानते हैं एक सकारात्मक संकेत है, जो ये दर्शाता है कि ग्रामीण श्रमिकों को अन्य क्षेत्रों में बेहतर भुगतान होने लगा है, इसलिए गिरावट आई है। और आप सब भी देखते होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हमें एक स्लाइड आपको दिखा देता हूं। एक मैं दिखा दी, 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 164 हो गए हैं 12 सालों में। एमबीबीएस की सीटें 51,348 होती थी, आज 1,28,000 हो गई हैं। आईआईएम 13 होते थे, आज 21 हो गए हैं। एम्स 7 होते थे, आज 23 हो गए हैं। आईआईटी 11 होती थी, आज 23 हो गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 91,287 किलोमीटर होते थे, आज 1,86,572 किलोमीटर हो गए। मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर होता था, आज 1,095 किलोमीटर हो गया है। 5 शहरों से 23 शहरों में पहुंच गया है। स्टार्टअप 350 होते थे, आज 2,34,000 हो गए हैं। ये मोदी का कमाल है और सबसे लंबा कार्यकाल है। ये मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं। जी, फेसबुक पे लाइव चल रहा है, ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि फरीदाबाद लोकसभा के लिए कुछ बात। मैं बताता हूँ फरीदाबाद के लोगों को। देखिए, अगर बुरे दिलों को याद करोगे तो अच्छे दिन अपने आप समझ में आ जाएंगे। 2014 से पहले फरीदाबाद क्यों पीछे गए? हमारी तो प्रदेश और देश में पहली बार सरकार बनी अपने बूथ। फरीदाबाद कहीं से कनेक्ट नहीं था, उद्योग उजड़ रहे थे, लोग फरीदाबाद से पलायन कर रहे थे। एक लेदे के मथुरा रोड होता था। आज ईमानदारी से फरीदाबाद के लोग अगर मोदी पर भरोसा लगातार इसलिए कर रहे हैं, लोकसभा से लेकर नगर निगम तक इन 12 सालों में फरीदाबाद की जो बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। आज दिल्ली से मथुरा हाईवे को देखिए, पलवल को हमने रेड लाइट फ्री कर दिया है। घंटों का जो कई घंटे का सफर था वो 2 घंटे का रह गया है। बाटा हो, नीलम हो, ओल्ड हो, सरायखोजा हो, बल्लभगढ़ हो, कितना जाम होता था, अंधेरे में डूबा रहता। आज मथुरा रोड की हालत देखो। इसको छोड़िए, आज जेवर में एयरपोर्ट आया है, तो जेवर एयरपोर्ट से हम 30 किलोमीटर की कनेक्टिविटी कर रहे हैं।
यानी कि और सिर्फ जेवर से कनेक्टिविटी नहीं कर रहे, 30 मिनट में फरीदाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एलिवेटेड कनेक्टिविटी। और इस जेवर एक्सप्रेसवे को हमने ताज से भी इंटरचेंज देके कनेक्ट किया है और केएमपी से भी कनेक्ट किया है। एक कनेक्टिविटी ये दी है, दूसरी कनेक्टिविटी हमने फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा के लिए वाया मझावली दी है। हमारा काम खत्म हो गया, यूपी के गवर्नमेंट का 1.5 किलोमीटर का है, लोगों ने आ जाना हुआ, वो भी टेंडर हो गया है। कुछ छोटी मोटी अड़चने वो यूपी सरकार दूर कर रही है। एक कनेक्टिविटी फरीदाबाद से लोग 20 मिनट ग्रेटर नोएडा परी चौक पहुंचेंगे। एक इसके अलावा हमने तीसरी कनेक्टिविटी फरीदाबाद के लिए दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे से कराई, 6 एंट्री एग्जिट कराई। आज अभी निरीक्षण हो गया है, चंद दिनों में आपका ये दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे दिल्ली से कनेक्ट होने वाला है, जो आपको देहरादून एक्सप्रेस से, मेरठ से, चंडीगढ़ से, आपको हिमाचल, जेके, कटरा देवी सबसे कनेक्ट करेगा ये दिल्ली, बड़ौदा। फरीदाबाद से आप इस पे चढ़ने के बाद